क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन भर डिटॉक्स वाटर पीने से और फैट डाइट फॉलो करने से आपका वेट लॉस हो जाता है? अगर हाँ, तो आपको ठीक लगता है, लेकिन सिर्फ टेम्पररी बेसिस के लिए। अगर हम लोग परमानेंट रिजल्ट्स देख रहे हैं, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके वेट लॉस के लिए नहीं, पर ओवरऑल आपको एनर्जेटिक रखने के लिए, एक अच्छी ग्लोइंग स्किन के लिए, अच्छे बालों के लिए एंड ओवरऑल एक अच्छी वेलबींग के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोच हरनीत और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए 30 डेज का वेट लॉस चैलेंज, जहां पे हम लोग बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू आप एक क्विक वेट लॉस कर सकते हो। अगर इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए तो बहुत आराम से अराउंड 10 kgs का वेट लॉस भी पॉसिबल है, बट मेजरली ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कितने अच्छे से कर रहे हो, आपकी बॉडी पे, आपके एक्टिविटी लेवल पे, और ओवरऑल आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है। इन सब चीजों पे आपके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। कुछ टिप्स में जो आपको पहले ही बता देना चाहूंगी, इसमें थ्रू आउट द डे बहुत सारा पानी पीजिए। गर्मियां आ चुकी हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसके बारे में मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बट टाइम टू टाइम पानी पीते रहोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है, आपके बाल सुंदर रहते हैं, ओवरऑल आप बहुत एक्टिव फील करते हो। और कई बार हम लोग सिर्फ एक प्यास को, यानी यू फीलिंग थर्स्टी बट यू कंफ्यूजिंग इट विद फीलिंग हंग्री। आपको एक्चुअल में लगी होती है प्यास, बट हमें लगता है कि हमें लग रही है भूख। मैं आपको कुछ चीजें आज बता दूंगी। हम लोग क्या फॉलो करने जा रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। हम लोग फॉलो कर रहे हैं 16 आवर्स फास्टिंग, 8 आवर्स ईटिंग विंडो। विच मीन्स कि 16 घंटे हम लोग कुछ नहीं खाने वाले हैं और 8 घंटे में हम अपनी 2 से 3 मील्स ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। एंड सच बताऊं तो आपको जो पसंद है आप खा सकते हो, बट ओवरऑल पोर्शन साइज का हम लोग ध्यान देने वाले हैं। बहुत सारी फीमेल्स है, आप एक कॉर्पोरेट यानी कि आप एक वर्किंग वुमेन हो सकते हैं, तो आपके पास टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि सुबह भागदौड़ में निकलना, घर के सारे लोगों का ध्यान रखना, उनके खाने का ध्यान रखना, उनके पूरे दिन में कोई रूटीन में प्रॉब्लम ना आए, इस चीज की सारी प्रेपरेशन करके आना और फिर अपना ऑफिस भागना, और जब तक ऑफिस से वापस आना ऑलमोस्ट दिन खत्म हो चुका होता है। तो आपको बहुत कोई स्पेशल मील्स बनाने का टाइम नहीं मिलता। ये डाइट प्लान आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं जहाँ घर में बच्चों का ध्यान कर रहे हैं या पूरा दिन घर पे रहती हैं, सबकी वेलबींग का ध्यान करती हैं, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो अगेन ये आपके लिए भी बहुत अच्छा डाइट प्लान है। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, जहाँ पे उनके पास खुद क्या कुक करना है इस चीज के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। तो आप लोग भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको मेजर ध्यान क्या रखना है कि 16 घंटे की जो विंडो है वो फास्टिंग है, यानी आप इसमें कुछ नहीं खाएंगे। एंड 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो है, इसमें आपको भूखा रहना है, प्यासा नहीं रहना। जब आपकी 16 आवर्स की विंडो होगी, उस टाइम पे आप भले से ही कुछ खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप पी जरूर सकते हैं। बहुत सारी ड्रिंक्स होती है जो 0 कैलोरी ड्रिंक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रीन टी ले सकते हो, पानी आप जितना मर्जी जब मर्जी पीजिए, अपनी मर्जी के हिसाब से पीजिए। लेमन वाटर आप ले सकते हो। लेमन वाटर अगर आप ले रहे हो तो इसमें आप शक्कर नहीं ऐड करोगे, चीनी नहीं ऐड करोगे, कोई भी स्वीटनर नहीं ऐड करोगे, आप उसको 0 कैलोरी ड्रिंक रखोगे। आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो। फास्टिंग में स्पेसिफिकली जब वेट लॉस टारगेट करके रख रहे हैं तो ब्लैक कॉफी वर्क्स वंडर। अगर आपको पीसीओडी है, हाइपरटेंशन है, तो ब्लैक कॉफी अवॉइड कीजिए। एंड ये भी रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये आपकी कंडीशन को वर्स कर सकता है। हाँ, कई केसेस पे डॉक्टर खुद ये रेकमेंड करते हैं। अगर डॉक्टर रेकमेंडेड है तो आप इसको फर्दर फॉलो करें। बाकी अगर आप एक न्यू मदर हैं, 3 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है आपको डिलीवर करे हुए, तो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो भी आप फॉलो कर सकती हैं। इसमें हम लोग कोई भी क्रैश डाइटिंग या फैट डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल है, अपनी फास्टिंग विंडो को बढ़ा रहे हैं सो दैट हमारी बॉडी फैट बर्न कर सके। जब आप फास्टिंग विंडो में होते हैं, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे होते, तो आपकी बॉडी एनर्जी के लिए आपका जो रिजर्व फूड होता है बॉडी में उसको यूटिलाइज करता है।
पानी आप टाइम टू टाइम इसलिए पियेंगे क्योंकि एक तो गर्मियां हैं, सो बॉडी में डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। पानी पियोगे तो बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। मैं रेकमेंड करूंगी कि कोकोनट वाटर टाइम टू टाइम जरूर पिए। कोकोनट वाटर यूजली हम कब पीते हैं, जब हम बीमार होते हैं। सो ज्यादातर डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करेंगे जब आप बहुत डिहाइड्रेटेड होते हो, या स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, या कुछ भी ऐसे उस टाइम पे कोकोनट वाटर, या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन है, कुछ भी, उस टाइम कोकोनट वाटर रेकमेंड किया जाता है। कोकोनट वाटर इसीलिए रेकमेंड किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वाई वेट बीमार होने के लिए, जब हम एक अच्छी हेल्थ में हैं, क्यों ना इसका बेनिफिट ले। आप दोपहर में डेली कोशिश करेंगे छाछ जरूर पिएंगे। अगेन गर्मियों में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। छाछ नहीं, छाछ तो छाछ क्या होता है, आपकी नमकीन लस्सी हो गई, या फिर आप जैसे दही में पानी डाल करके नॉर्मल लस्सी बना सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप दही जरूर कंज्यूम करेंगे एवरी डे। कोशिश करें इसको दोपहर में 12 से 2 के बीच में कंज्यूम करो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी सबसे ज्यादा गर्मी फील कर रही होती है, एंड इस टाइम पे आपके लिए इसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं, डाइजेशन ईजी रहती है। इसके अलावा डेली वॉकिंग जरूर करनी है। जब आप डिनर कर लोगे तो डिनर के बाद तो स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगी 15 से 20 मिनट की वॉकिंग जरूर करनी है। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आप पूछोगे कि यार एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस होने वाला है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, नहीं, एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है। वेट लॉस आपका डाइट के थ्रू ही होगा, जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने वाले हैं। बट जब आप वेट लॉस करते हो, आपकी बॉडी में दो तरीके से वेट लॉस होता है, या आपकी बॉडी मसल लूज कर रहे होते हैं या फैट लूज कर रहे होते हैं। हमें फोकस रखना है कि हमारी बॉडी फैट लॉस करे, मसल ब्रेकडाउन ना करे। सो लीन मसल को बनाए रखने के लिए, प्लस बॉडी अच्छे से टोन हो, ये ना हो कि हमारा वेट लॉस तो हो गया, 10 किलो चला गया, पर आर्म्स देखो तो वो थुलथुली, पेट देखो तो वो थुलथुला, बैक देखो तो वो थुलथुला। अगर हमें ये चीजें अवॉइड करनी है तो एक्सरसाइज हमारी लाइफ का पार्ट होना जरूरी है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैम कोई ऐसी डाइट बता दो फटाफट वेट लॉस हो जाए, एक्सरसाइज ना करनी पड़े। बॉडी, भगवान ने हमें एक बॉडी दी है जिसमें मसल्स है, बोन्स है, जॉइंट्स है। जॉइंट्स, मसल्स, इन सबका मतलब है कि बॉडी की मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। सो बॉडी मूवमेंट की बात की जाए तो एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका वेट लॉस करने के लिए ही नहीं, बट आपके एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने के लिए, आपको वेल टोन्ड रखने के लिए, और आप बहुत सुंदर दिखें, ऑफ कोर्स अपनी बॉडी के बेस्ट शेप में हो, इसके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको रेकमेंड कर देती हूँ कुछ चीजें जो आप अपनी डाइट में फॉलो कर सकते हैं। आइडली आपके घर में जो भी कुछ बनता है, आप जो भी घर में कुकिंग करते हो, वो सब आप खा सकते हो इस डाइट में। सो मैं कोई स्पेसिफिकली आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि सिर्फ 2 रोटी खाओ, सिर्फ आधा कटोरी चावल खाओ, ये खाओ वो खाओ। आपके घर में जो भी बनता है आप वो इंक्लूड कर सकते हो, पोर्शन का ध्यान रखोगे। आपको एक एग्जाम्पल के तौर में मैं एक रफ फ्रेम बता दूंगी डाइट का, सो अगर आपको ना समझ आए कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके लिए इससे हेल्प हो जाएगी। सुबह उठेंगे तो बॉडी को क्लियर, आपका गट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपका पेट क्लियर नहीं होता, अगर आप हो जो खाना तो बहुत कम खाता है, बट आप ज्यादातर कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, पेट आपका क्लियर नहीं होता, तो आपको वेट लॉस में 100% प्रॉब्लम आती होगी, और आ भी रही होगी, और शायद इसीलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बॉडी है उसमें गट क्लियर होना, क्योंकि अगर हम लोग बीमारियों की बात करें तो वो भी आपके पेट से शुरू हो रहे हैं। अगर आपकी एक अच्छी हेल्थ है वो भी आपके पेट से शुरू हो रही है। एक इंसान की खुशी और दुख सब पेट से शुरू होता है। सो अगर आपका पेट क्लियर हो जाता है, आपका मूड अच्छा रहता है। अगर आपका पेट क्लियर नहीं होता तो आप चिड़चिड़े रहते हैं। सो पेट क्लियर करने के लिए सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में जरूर रेकमेंड करूंगी कि हम लोग कुछ ना कुछ पिए। मेरी रेकमेंडेशन ज्यादातर, क्योंकि गर्मियां हैं तो इस करके आप नींबू पानी बहुत आराम से पी सकते हैं। आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में नींबू डाल के ले सकते हैं, नहीं तो आप जीरा वाटर ले सकते हैं, आप सॉफ्ट वाटर ले सकते हैं, नहीं तो आप पानी में थोड़ा सा अदरक डालकर उबाल लें, उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डाल के उबाल लें, और इसमें आप कुछ सौंफ डाल लीजिए, जीरा डाल लीजिए, इसको अच्छा से उबाल लें। जब आपका लगभग 1.5 गिलास पानी 1 गिलास रह जाता है, दैट मीन्स अब आप गैस बंद कर सकते हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, ल्यूकवार्म स्टेज पे आकर आप इसको पी लेंगे। मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि कोई डिटॉक्स वाटर्स बनाकर आप रखिए। डिटॉक्स वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि सिर्फ आपका पेट क्लियर हो, पर आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो। बट मैं डेली डिटॉक्स वाटर रहना रेकमेंड नहीं करती हूँ। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है रेगुलरली डेली डिटॉक्स वाटर बना करके पीते हैं।
कोशिश करेंगे आप अगर डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए हैबिचुएटेड है, गर्मियों में कई लोगों को डिटॉक्स वाटर पीने की आदत है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स बदलते रहें। जैसे मान लें अगर आज आप खीरा डाल रहे हैं पानी में, तुलसी की पत्तियां डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं उसमें, तो कुछ टाइम बाद आप क्या कर सकते हैं कि खीरा ना लेकर के उसमें वाटरमेलन डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो। सो अपना डिटॉक्स वाटर के इंग्रेडिएंट्स को चेंज करते रहे सो दैट किसी भी चीज की ओवर कंजम्पशन ना हो। अगर आप सुबह में जीरा वाटर लेते हैं तो कोशिश करें 10 दिन जीरा वाटर ले लिया, 10 दिन सॉफ्ट वाटर ले लिया, 10 दिन आपने ल्यूक वार्म वाटर विद लेमन ले लिया। सो इन चीजों को चेंज करते रहे सो बॉडी में किसी भी चीज का ओवर डूइंग ना हो। राइट, सो सुबह अपना पेट 100% इंश्योर करें कि आपका पेट जरूर क्लैरिफाई हो, क्योंकि वेट लॉस करने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो मैं विंडो फॉलो कर रही हूँ या मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो है 12 बजे आप अपनी फर्स्ट मील लें एंड 8 बजे आप अपनी लास्ट मील लें। अगर आप ऑफिस जाते हैं या सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं उस केस में आप 10 बजे अपनी पहली मील ले सकते हो और लास्ट मील अपनी 6 बजे ले सकते हैं। सो आपको जो फास्टिंग विंडो है उसको पूरा जरूर करना है। 16 घंटे की फास्टिंग विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम 10 बजे या 12 बजे जब भी आप अपनी ईटिंग विंडो शुरू कर रहे हो उसमें मैं रेकमेंड करूंगी ब्रेकफास्ट जो भी आपके घर में नॉर्मली ब्रेकफास्ट बनता है वो खाएं, लेकिन कोशिश किया करें आमतौर पे जो आपका ब्रेकफास्ट हो उसमें अच्छा प्रोटीन हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 2 एग्स आई ऑलवेज रेकमेंड। एग आपका सबसे चीप एंड बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ता होता है और आप बहुत आराम से डेली भी कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो पनीर सैंडविच ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, मिक्स वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हो। ऑफ कोर्स अगर नॉन वेजिटेरियन हो ऑमलेट ले सकते हो, ऑमलेट प्लस ब्रेड ले सकते हो, बॉइल्ड एग्स प्लस ब्रेड ले सकते हो, आप फ्राइड एग प्लस ब्रेड्स ले सकते हो। सो एग को किसी भी फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हो। सो इंश्योर करें कि आपकी हर मील में प्रोटीन जरूर हो, प्रोटीन का इंटेक अच्छा रहेगा तो आपको एक तो भूख कम लगती है। दैट मीन्स भूख कम लगने का मतलब कि हमारा कैलोरी इंटेक अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ में अगेन मैं जो टी रेकमेंड करूंगी या कॉफी रेकमेंड करूंगी उसमें 100% रिकमेंडेशन रहेगी कि आप वाइट शुगर को अवॉइड करें, बिना शुगर के ले सकते हैं तो अच्छा है। और अगर आप यूज टू हैं कि नहीं मुझे मीठी चाय या मीठी कॉफी ही चाहिए होती है तो एक बहुत इजी रिकमेंडेशन फॉलो करने को बोलूंगी कि अगर आपकी आदत है इतना बड़ा कप चाय या कॉफी पीते हो उसको हाफ कर दो। दैट मीन्स आपका शुगर ऑलरेडी हाफ हो जाएगा। धीरे धीरे कोशिश करने की आप शुगर से हट जाएं। ग्रीन टी इंक्लूड करें, ग्रीन टी लोगे तो ऑटोमेटिकली आप शुगर इंटेक नहीं कर रहे होगे। ब्लैक कॉफी लोगे तो भी आपका शुगर इंटेक आपका हटा रहेगा। हर्बल टी को इंक्लूड करना अपनी डेली डाइट में जरूर शुरू करना। हर्बल टी को इंक्लूड करने से बॉडी डिटॉक्स बहुत अच्छे से होती है, रात को सोने में मदद मिलती है, आपकी स्किन अच्छी रहती है। एंड इसमें मैं कोई एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं देने वाली हूँ क्योंकि हर किसी की फ्लेवर की जो चॉइस होती है वो अलग रहती है। सो आपको जो अच्छा लगता है, रोजमेरी मैं पीती हूँ, रोजमेरी हर्बल टी है जो मैं पीती हूँ, सो आप वो इंक्लूड कर सकते हो। अब होगी ब्रेकफास्ट की बात, यानी कि अगर आपने 10 बजे 10 से 6 का फॉलो कर रहे हो विंडो तो आपने 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट करा है। अगर आप 12 से 8 बजे का विंडो फॉलो कर रहे हो तो आपने 12 बजे का फर्स्ट मील लिया होगा। नेक्स्ट मील यानी कि लंच की बात कर ले तो लंच आप कोशिश करें कि 2 से ढाई घंटे 3 घंटे के बाद आप अपना लंच ले लेंगे। सो लंच अगर आपका ब्रेकफास्ट बहुत लाइट रखा है आपने और आपको लगता है कि नहीं मुझे भूख लग रही है तो आप लंच अच्छा कर सकते हैं। लंच में कुछ भी इंक्लूड कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन 100% अगेन क्योंकि मैं प्रोटीन पे बहुत फोकस रखती हूँ तो राजमा राइस खा लीजिए, छोले राइस खा लीजिए, पनीर ले लीजिए, टोफू ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए। चिकन खाते हैं तो चिकन इंक्लूड कर लीजिए, फिश खाते हैं तो फिश इंक्लूड कर लीजिए। एंड कोशिश करेंगे जब पोर्शन साइज फॉलो करने की बात होती है, अगर चावल ले रहे हैं तो 1 कटोरी चावल का नाप रखिए। रोटी खा रहे हैं तो मैक्सिमम 2 रोटी खाइए। रोटी अगर लेते हो तो मल्टीग्रेन आटे की कोशिश करो, नहीं तो आप नॉर्मल आटे में बेसन मिलाकर ले सकते हो। कोशिश करनी है प्योर वाइट आटे की रोटी आपने नहीं लेनी है। साथ में जैसे कि मैंने बताया था छाछ का इंटेक 100% रखिए। नेक्स्ट 30 डेज तक डेली छाछ पीजिए। छाछ नहीं पी रहे हैं तो दही खा लीजिए। दही का अलग अलग तरीके का आप रायता बना सकते हो। रायते में कभी आप डाल सकते हो खीरा, कभी आप डाल सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। आप मिक्स वेजिटेबल का रायता बना सकते हो, खीरा रायता बना सकते हो, लौकी रायता बना सकते हो। इन सब चीजों का आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा एक कूलिंग इफेक्ट रहता है। सो जब आपकी बॉडी इंटरनली जब आप फ्रेश फील करते हो तो डाइट फॉलो करने का आप में एनर्जी लेवल भी बना रहता है।
प्लस आप ओवरऑल आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं। सो अगर आप घर में रहने वाली एक हाउस वाइफ है तो आपका एनर्जी लेवल पूरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मूड अच्छा होता है तो पूरी फैमिली का मूड अच्छा रहता है। अगर आप एक कॉर्पोरेट लेडी हैं, आप डेली ऑफिस में होते हैं, तो एक अच्छा मूड आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो ऑफिस में, एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इज गुड, यू आर सक्सीडिंग। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, हॉस्टल में रहते हो, कुछ भी रहते हो, अगेन आपका मूड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टडीज में फोकस करना होता है। स्टडीज में फोकस आप तभी कर पाते हो जब आप इंटरनली हैप्पी फील कर रहे होते हो। सो गुड फूड लीड्स टू अ हैप्पी सोल। राइट, इवनिंग में बात कर लेते हैं। मैं 100% रेकमेंड करूंगी कि अपने इवनिंग स्नैक्स अब जरूर लें। इवनिंग स्नैक में आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हो, कोई भी एक फ्रूट खा लीजिए। आजकल गर्मियां चल रही हैं तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, वाटरमेलन अवेलेबल है, मस्क मेलन अवेलेबल है, पपाया अवेलेबल है। एंड फ्रूट का इंटेक जरूर रखें बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू, आपको कम कैलोरीज में फिलिंग फील होता है, प्लस योर मीटिंग जो भी आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो आप मीट कर पाते हो। साथ में आपको लगता है आप ग्रीन टी जरूर ले सकते हो, कॉफी जरूर ले सकते हो। फ्रूट्स खाने का मन नहीं है किसी किसी दिन, आप मखानास लो, हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चनास लो, नहीं तो मिक्स नट्स ले लो जिसमें आप 5 से 6 बादाम ले सकते हो, 2 से 3 वॉलनट्स ले सकते हो, कुछ मूंगफली के दाने ले सकते हो, कुछ बीच में रोस्टेड चनास ले सकते हो। तो मिक्स नहीं, लेकिन डेली हर जो भी कोई फूड ग्रुप आप इसमें अवॉइड नहीं करोगे। तो मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि सिर्फ फ्रूट्स खाओ, या चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं, या रोटी बिल्कुल नहीं खानी है, या चाय बंद कर दो, या डेयरी बंद कर दो। बंद आप कुछ नहीं करें, जो भी आपके घर में बनता है आप उसको इंक्लूड करोगे, पोर्शन साइज का ध्यान रखोगे। इवनिंग टाइम में यूजली मन करता है कि समोसे खा लो, टिक्की खा लो, चाट खा लो। सो चाट खाने का मन है, यानी कि चटपटा खाने का मन है, तो आप घर में बहुत अच्छी अच्छी चाट बना सकते हो। आप चिकपी सैलेड बना सकते हो, यानी कि जो वाइट छोले होते हैं उनको भिगो के रखें, उसके ऊपर अच्छे से टमाटर, प्याज, खीरा, कुछ चाट मसाला डालें अपने हिसाब से, थोड़ा उसमें नमक ऐड कर लें, काली मिर्च ऐड कर लें, बहुत अच्छी चाट बन जाती है। रोस्टेड मखानास की चाट खा सकते हो, रोस्टेड चना की चाट खा सकते हो, मूंगफली की चाट खा सकते हो। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सिर्फ ये है कि टेस्ट आपको फिर भी उसमें से सेम आएगा। सिर्फ हम लोग को अपनी थिंकिंग वाइडन करनी है। आपको अगर 30 डेज में वेट लॉस करना है तो उसमें आपकी डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से बैठे कोई जादू नहीं कर पाऊंगी, आपके घर में कोई दूसरा इंसान जादू नहीं कर सकता है, वो जादू सिर्फ आप कर सकते हो। और उसके लिए आपको कुछ बहुत आउट ऑफ द वे नहीं जाना, जो कुछ आपके घर में बनते हैं आप वो खा रहे हो, बाहर वाला फूड अवॉइड करो। अगर आदत है पूड़ी खाने की, पराठा खाने की, तो मैं जो चीज आपको पहले बताना भूल गई लेकिन अभी बता दूं कि ऑयल को आपने मिनिमल यूज करना है। एक नॉर्मल एवरेज उस डे में अगर मैं बात करूं तो आपके पूरे दिन में आपको कोशिश करनी है कि अबाउट 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल से ज्यादा आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। इससे ज्यादा जा रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, वेट लॉस करना मुश्किल हो जाएगा। आ जाते हैं अपने डिनर पे। सो डिनर, अगर आपका ईटिंग विंडो खत्म हो रहा है 6 बजे, तो आप 5:30 बजे डिनर करना शुरू कर लीजिए। अगर आपका विंडो खत्म होना है 8 बजे तो आप 7:30 बजे शुरू कर लेंगे। अगेन, डिनर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं खा सकते हो। ऑफ कोर्स आपको मीठा नहीं खाना है, अगर मीठा खाने का बहुत मन करता है, आदत होती है कई लोगों को हर खाना खाने के बाद मीठा खाने की, तो उसकी जगह पर आप 2 खजूरें ले सकते हो, आप खजूर ले सकते हो। नहीं तो मैंने जो पर्सनली अपने, जब मैंने शुरुआत करी थी अपने वेट लॉस जर्नी की, तो मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे मीठा खाने की बहुत आदत है, तो मैं माउथ फ्रेशनर, जो चाहे रेडीमेड माउथ फ्रेशनर्स होते हैं जिसमें आपकी मीठी सौंफ होती है, सो आप वो माउथ फ्रेशनर अपने टेबल पे रखें। मतलब मीठा जो हो गया आपका, आइसक्रीम हो गया, या सेवियां हो गई, या कुछ भी जो हम घर में, कस्टर्ड या वट जो भी आप मीठा बनाते हो, उस सब चीजों को आप साइड कर दोगे, ओके टाटा बाय बाय कर दोगे। उसकी जगह आप अपने टेबल पे माउथ फ्रेशनर रख सकते हो, नहीं तो आप घर में जो मीठी सौंफ आती है वो सौंफ ले सकते हो, हल्की सी उसमें चीनी ऐड कर सकते हो, और ½ टीस्पून से ऊपर नहीं लोगे। आप ये खाओ, उसका कोई नुकसान नहीं है। और जो आपके मीठे की क्रेविंग होती है, आप मुझसे शर्त लगाए वो मीठे की क्रेविंग चली जाती है। दूसरा एक तरीका जो मैंने, मुझे बहुत गंदी आदत थी कि रोज डिनर के बाद मेरा मन करता था आज आइसक्रीम खा लेते हैं, या आज कुछ पेस्ट्री खा लेते हैं, या एनीथिंग, कुछ भी मीठा बेकरी का खा लेती हूँ। ये मुझे बहुत गंदी आदत थी। सो मैंने इसको कैसे किया था, मैंने रात को एक
डाइजेस्टिव ड्रिंक लेनी शुरू कर दी थी। सो डाइजेस्टिव ड्रिंक कोई बहुत इसमें आपको कोई कहीं से लेकर नहीं आनी, आप घर में बना सकते हो। आप थोड़ा सा पानी लोगे, यानी 1.5 गिलास आप पानी लो, उसमें सौंफ डालो, जीरा डालो, एंड मैं यूजली थोड़ी सी उसमें चाय पत्ती भी डालती हूँ। उसको अच्छे से उबाला देने के बाद लाइक अबाउट थोड़ा सा अच्छे से बॉईल आ जाए, उसके बाद मैं उसमें बंद करके उसमें लेमन स्क्वीज कर देती थी। सो लेमन स्क्वीज करके और मैं ये पी लेती थी, तो इससे एक तो डाइजेशन बहुत अच्छी हो गई थी, प्लस मैंने 200% टेस्टेड तरीका है कि जब भी मैं ये पी लेती थी, इसके बाद मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, कोई मीठे की क्रेविंग नहीं होती थी। नहीं तो एक और चीज जो मैंने अपनी, मैं बोलूंगी हॉस्टल लाइफ में मैंने इस चीज को बहुत फॉलो करा था, क्योंकि वहां इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, क्योंकि हॉस्टल में रह रहे थे तो ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आइसक्रीम खाने का मन है तो आइसक्रीम खा लो, मीठा खाने का मन है तो मीठा खा लो। तो मैं क्या करती थी, डिनर करने की इमीडिएटली बाद लाइक अबाउट 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं ब्रश कर लिया करती थी। तो एक तो ऑब्वियसली सोने से पहले ब्रशिंग इज गुड, प्लस आप देखोगे कि जैसे आप ब्रश कर लेते हो ना, आपको कुछ भी और खाने पीने का मन नहीं करता। आप सुबह भी देखोगे कि जैसे आप ब्रश करके आते हो, आपका इमीडिएटली कुछ पीने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, क्योंकि आपके मुंह में वो एक मिंट टेस्ट होता है, जिसके करके चीजें, मान लो अगर आपने कोई फ्रूट खाया तो आपको थोड़ा खट्टा लगता है, कड़वा लगता है। सो मैं ब्रश कर लेती थी, ये मेरी एक बहुत आजमाई हुई ट्रिक है, सॉरी। सो हमें ये फॉलो करना है। अगर आप इसको इस ढंग से फॉलो करते हो, तो मैं 200% गारंटी दे सकती हूँ कि आपका वेट लॉस होगा। एवरी डे आपको वर्कआउट भी जरूर करना है। मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ कि सिर्फ डाइट फॉलो करो और वर्कआउट मत करो, रिजल्ट्स आ जाएंगे। वेट लॉस के टर्म्स में रिजल्ट आ जाएंगे, फैट लॉस के टर्म्स में रिजल्ट अच्छे नहीं आते। सो डाइट आपको डेली वर्कआउट करना है। ईच डे आपको क्या वर्कआउट करना है, लाइक डे 1 पे आप क्या करो, डे 2 पे क्या करो, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, सो ऑन, लाइक नेक्स्ट 30 डेज आप क्या वर्कआउट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हर दिन के लिए आपकी एक वर्कआउट वीडियो डाली है, जो कि बिटवीन अबाउट 15 to 30 मिनट्स है। अगर आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा पुअर हैं, आप बहुत ज्यादा डेली वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आप देखोगे मेरे नीचे में रेस्ट डेज भी ऐड करे हुए हैं। तो जहां पे आप देखोगे मैंने वीडियो लिखा है स्लैश रेस्ट लिखा है। अगर आप बिगनर लेवल हो तो उस दिन आप रेस्ट करोगे। अगर आप डेली वर्कआउट करने की आप में कैपेसिटी है, आप इंटरमीडिएट लेवल हो या फिर आप एडवांस लेवल के हो, तो आप संडेज को रेस्ट कर रहे हो, बाकी सारा दिन आप वर्कआउट कर रहे हो। अगर एक्सरसाइज करने का टाइम निकाल ही नहीं पा रहे, एक कॉर्पोरेट लाइफ है, सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है, शाम को बहुत लेट एंड होती है, स्टूडेंट हो, कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो, नहीं टाइम निकाल पा रहे हो, तो सिंपली आप खाने के बाद मिनिमम 20 to 30 मिनट्स की वॉक करोगे। सुबह उठ के 20 to 30 मिनट्स की वॉक करोगे। ऑफिस में हो या स्टूडेंट हो तो चलते फिरते आप कोई फोन कॉल्स रिसीव कर रहे हो तो टॉक वाइल यू आर वॉकिंग, एक जगह बैठ करके नहीं करो। एंड किसी का वेट कर रहे हो तो चलते फिरते रहो। एंड कहीं शॉपिंग करने गए हो तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लिफ्ट, यूज स्टेयर्स, यूज एस्केलेटर्स। एस्केलेटर्स में भी एक ही जगह खड़े नहीं रहना, कीप मूविंग, जितना ज्यादा चल पाओ। इन नेक्स्ट 30 डेज में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग के लिए जाओ मॉल्स में, क्योंकि एसी चल रहा होगा और मस्त वॉकिंग होगी। बट हाँ, फूड कोर्ट में नहीं लैंड करना, वहाँ फूड कोर्ट पे मत पहुंच जाना, क्योंकि फिर चीटिंग कर लोगे। सो बहुत छोटी छोटी चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखें तो रिजल्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। नाउ अब मेरे मतलब की चीज, अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करने वाले हो या आप मेरी और वीडियोस को फॉलो करते हो, तो नीचे कमेंट बोलो करो, आई आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। आपका जो करंट वेट है वो जरूर मेंशन करो, टारगेट वेट आपका क्या है। एंड जैसे जैसे रिजल्ट आते जाए नीचे अपडेट करते रहना कमेंट सेक्शन में आकर के, क्योंकि और लोगों को मोटिवेटेड रखता है। मैं क्या बोलूंगी, हो सकता है इससे इतनी मोटिवेशन ना मिले, बट आपके रिजल्ट से बाकी सबको बहुत अच्छे से मोटिवेशन आ सकते हैं। एंड जिसके सबसे अच्छे, आप अगर ये फॉलो करोगे, आप डेली अपने खाने की, या यू कैन सिंपली टैग मी, आप इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मेंशन्ड है, आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। स्टोरीज पोस्ट करते हो तो वहां मुझे टैग कर सकते हो, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो मुझे वहां टैग कर सकते हो। एंड अबाउट 5 पीपल जो ये चैलेंज बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, आई सी दैट यू आर वर्किंग हार्ड और आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम अनाउंस करूंगी, एंड देयर वुड बी सरप्राइज गिव अवे, जो कि आपको 30 डेज के बाद मिलेगा अगर आप ये चैलेंज जीतते हैं। अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल आपने फॉलो नहीं करा तो क्विकली जाके सब्सक्राइब द चैनल, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करते हो तो कनेक्ट विद मी, वहां पे मैं अपनी डे टू डे लाइफ एंड आपके फिटनेस टिप्स सब शेयर करती हूँ रियल टाइम। सो आप रेगुलरली मोटिवेटेड रहोगे।
एंड अगर मोटिवेशन डाउन है तो मेरी वीडियोस को रेगुलरली चेक करें, कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, चैट विद मी। आपको कोई यू नॉट फीलिंग गुड, आपके एनर्जी लेवल्स लो है, गो फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन विद मी। वर्कआउट करने का मन करता है बट सुबह सोते रह जाते हो या टाइम नहीं निकाल पाते हो या मोटिवेटेड नहीं हो वर्कआउट करने के लिए, तैयार भी हो जाते हो बट अल्टीमेटली सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करते रह जाते हो कि ये करूं वो करूं ये करूं। सो वर्कआउट लाइव विद मी, मैं डेली लाइव वर्कआउट्स करती हूँ, 3 क्लासेस लेती हूँ एवरी डे जहाँ पे आप मेरे साथ लाइव वर्कआउट्स कर सकते हो। एंड आई बेट यू दैट यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। सो किस चीज का वेट है, क्विकली जाके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई एम स्टार्टिंग दिस चैलेंज एंड दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।